स्वागत है आपका एबीए आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा एनसीईआरटी 10th क्लास के यहाँ क्रैश कोर्स चल रहा है। कल पहला चैप्टर 1.1 शुरू हुआ था। आज अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपका कुछ नंबर जानना बहुत ही जरूरी है। आइए सीखते हैं कि वो नंबर क्या क्या है। जैसे आपको पता होगा कि कुछ नंबर होता है, जैसे और लेते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसे कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। तो इसमें होता है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट जाता है। ये होता है क्या? नेचुरल नंबर। ठीक, इसे प्राकृतिक संख्या होता है। कुछ नंबर होता है होल नंबर। किसमें आता है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट रहता है। देखिए इसमें कंफ्यूजन ढेर सारा होता है, लेकिन आपको याद करने का तरीका बताते हैं। नेचुरल नंबर मतलब जो नेचर द्वारा प्राप्त किया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, और कुछ नंबर जो होते हैं, जैसे 0 को जानते होंगे, आपका खोज हुआ बाद में। जैसे तो 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 लगाएंगे तो वो होल नंबर। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या, पूरी संख्या हो जाए। ठीक, कुछ नंबर होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं इसको। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से 2, 3, 5, 7, 11, वैसी संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे। Which numbers are divisible by 1 or itself। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से कटे या खुद से कटे, उसी को कहते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। ठीक, इसी का एक छोटा भाई है जिसे कहा जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसका मतलब होता है स्व अभाज्य संख्या। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम नंबर। इसी का सहोदर भाई है। को प्राइम मतलब होता है स्व अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका HCF हमेशा हमेशा 1 आए। और ये नंबर ऐसा होता है जो हमेशा पेयर के साथ बनता है। ऑलवेज पेयर, हमेशा जोड़े के साथ ही बनेगा, ये सिंगल नहीं बनता है। जैसे अगर आप 4, 5 लेते हैं तो ये संख्या क्या होता है, इसका HCF हमेशा 1 निकलेगा। अगर मान लीजिए 9 लेते हैं, यहाँ पर 8 लेते हैं, इसका HCF क्या निकलेगा, हमेशा 1 निकलेगा। कहने का मतलब ये दोनों में से आपस में कोई भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। जैसे अगर और लेते हैं तो 6, 7 भी देख लेते हैं, ऐसा ही डॉट क्या चलेगा, ये होता है को प्राइम नंबर जिसका जो है कोई भी कॉमन पॉइंट ना निकले। which numbers of HCF is always 1 and doesn't common in this point। ये हमेशा क्या आएगा, पेयर में बना के आएगा। जैसे यहाँ 4, 5, 9, 8, 7, 6 ऐसा ही ये पढ़ते चला जाएगा। ठीक, ऐसा ही कुछ नंबर और होते हैं, नाम सुने होंगे आप लोग, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसका हिंदी की बात करें तो भाज्य संख्या। वैसी संख्या, अगर शॉर्ट में बताएं इन द शॉर्ट, तो वैसी संख्या जो अभाज्य संख्या न हो, किसी से डिवाइड हो सके। जैसे यहाँ पर अभाज्य संख्या में क्या था, 1 से या खुद से डिवाइड होता था, लेकिन इसमें कंपोजिट वैसी नंबर संख्या जो अभाज्य संख्या न हो, अर्थात 4, 6, 8, 9, 12, 10, 12, 14, 16 जो भी होता है, किसी से वो भाग लग जाए तो लिख लेंगे। यहाँ पर इसका परिभाषा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं
which numbers are divisible by which numbers is doesn't a prime number is called क्या होता है composite number, ठीक, या भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो अभाज्य संख्या न हो, ठीक। और इसमें कुछ और होता है जानना जरूरी है, इंटीजर। इंटीजर हिंदी में इसको कहता है पूर्णांक। इंटीजर को दो भाग में बांटा जाता है, एक होता है आप जानते होंगे, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर मतलब होता है जो केवल, मतलब इसका हिंदी होता है धनात्मक पूर्णांक, और ये होता है इसका हिंदी ऋणात्मक पूर्णांक। इसका अगर बात करें, जैसे अगर ये रेखा लाइन ले लें यहाँ पर, अगर ये 0 मान लेते हैं तो 1 2 3 ले जाता है, देखिएगा 1 2 3, ये पॉजिटिव जाता है, ये -1 ये -2 ये -3, और डॉट डॉट कहाँ जाएगा, ये माइनस इंफिनिटी की जाएगा, और ये जाएगा कहाँ, प्लस इंफिनिटी की जाएगा। ठीक, कहने का मतलब, सॉरी, ये तो हो गया इंटीजर हमारा, ये हो गया हमारा क्या, इंटीजर। ठीक, और इसमें जो है अभी बताया, ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, और जो नेगेटिव वाले हैं वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। और पॉजिटिव वाला जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, उम्मीद है कि सभी समझ में आ गया होगा। और इस नंबर जो होता है, कुछ नंबर जैसे आपका चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट 2 दिया है, चैप्टर आपका क्या, एक होता है रियल नंबर, इससे पहले एक और जान लेते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसका हिंदी होता है परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जानते हैं आप p/q के फॉर्म में लिखा जाता है कोई नंबर, जैसे 3/4 हुआ, 4/5 हुआ, ऐसा ही डॉट हो जाता है नंबर। ठीक, वैसी संख्या जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, which numbers are written by in form of p/q is called rational number। इसी का एक चचेरा भाई है, एक रेशनल होता है तो इसका एक भाई है क्या, इरेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या। देख लेते हैं, इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। जैसे अगर देखें यहाँ पर, जैसे हम जानते हैं √3, ऐसा है कोई नंबर लिख देते हैं √5, ठीक, ऐसा ही नंबर को ले लेते हैं रूट में, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, वैसी संख्या क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत, इसमें एक कंफ्यूजन होता है पाई और 22/7 को लेकर, तो इस पर ध्यान रखिएगा, पाई और 22/7, इसमें याद रखना बहुत आसान है। जस्ट अभी बताया कि वैसी संख्या जो फ्रैक्शन के रूप में रहे, बट्टे के रूप में रहे, तो क्या होता है, रेशनल। तो 22/7 हमारा क्या है, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन बट्टे के रूप में है, लेकिन पाई तो सिंपल पाई है ना, इसलिए इसको क्या कहता है, इरेशनल, अपरिमेय संख्या। तो आप याद रखेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और ये एक इरेशनल नंबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल आपको आ गया होगा। एक और पॉइंट होता है इसमें, आप जानते होंगे, एक होता है रियल नंबर। इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या, शॉर्ट में समझे
तो ये जितनी भी संख्या का हम लोग अध्ययन किए, जितनी भी संख्या की जानकारी लिए, वे सारी संख्या क्या है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। 1 2 3 4 5 लीजिए, 2/5 लीजिए, 3/5, 4/5, जो भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। जितना भी दुनिया में संख्या है, जितना भी संख्या का हम लोग अध्ययन करते हुए सारी संख्या क्या है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इस प्रकार कुछ नंबर हम जाने और इसी की सहायता से हम अपना एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। आइए इसी की सहायता से अपना अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। करें इसका प्राइम फैक्टर हमको निकाल कर बताइए। बहुत आसानी तरह से हम सीखेंगे कि कैसे इसका प्राइम फैक्टर चुटकी में निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं। इस सभी का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो पहले हम जानते हैं प्राइम फैक्टर निकालना, किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना तो हमको आता ही है। इसको लगाएंगे क्या, टू टाइम्स लगाएंगे, फैक्टराइज करना है इसको केवल, बस फैक्टराइज करना है। जो हमारा फैक्टराइज करने के बाद हमारा आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक आ जाएगा, एक को लेकर छोड़ देंगे। क्या हम 140 को लिख सकते हैं ऐसा? हाँ देखिए तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 5 की पावर 1 7 की पावर 1 गुना 1 भी नहीं लिखे तो काम चल जाएगा हमारा, यही मेरा है ना। बहुत आसान, बहुत आसान है, समझना सीखना बहुत आसान है। बस आप धैर्य रख के सीखे और आप वीडियो को स्किप न करें। अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो आप पूरे वीडियो को आसानी से देखें। इसी तरह से अगला को चेक करते हैं, फैक्टराइज से करते हैं, 2 से लगा जाएंगे। बस केवल फैक्टराइज करना है, उसमें कुछ पहाड़ नहीं उठाना है हमको। एक आ गया, बस एक को छोड़ देंगे। क्या 156 को हम फैक्टराइज करें तो यही तो आया मेरा। एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, यही में तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरह अगला को फैक्टराइज करते हैं हम 38 25 को। सीखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। देखिए अंत में 5 से फैक्टराइज करना आपको आता होगा, जानते होंगे। जो अंत में 2 से कटने वाला इसलिए 2 से लगाए, इसे 5 से कटेगा तो 5 से कर लेते हैं, ये 5 से कटना ही है। 5 से 35 3 5 36 25 5 से लगाया कहीं 5 कम 5 2 25 5 3 से लग जाएगा 3 25 3 17 17 1। ठीक, कोई दिक्कत? 38 50 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 1 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि इसी फैक्टर है। 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 17 का पावर 1, ये मेरा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है केवल फैक्टराइज के लिए प्राइम फैक्टर। तो आप एक गौर देख रहे होंगे, आप ध्यान देख के देख रहे हैं कि जितना भी ये नंबर आ रहा है सब क्या है प्राइम फैक्टर। जैसे अभी लिखा है जो पहले प्राइम फैक्टर, आपको हर हाल में वो आपका नंबर याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आप समझ पाएंगे सही से कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये याद जरूर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्लास में आप जरूर याद रखेंगे इसको। इसमें 5 है तो 5 लगा देते हैं, अब किससे लग जाएगा ये, यहाँ पर एक यहाँ पर भी 1 है, 1 2 है, किससे लग जाएगा 7 से देखते हैं आकर 7 कम 7 3 7 चौका 28 2 1 7 का 21। अब कितना लग जाएगा 3 4 7 1 8।
11 देखते हैं, 11 कम 11 3 11 3 33, 13 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। इसको फैक्टराइज क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते सभी पावर 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना है उतना पावर 1 लिख देना, कोई हर्ज नहीं है हमको। इसी तरह अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो इसको फैक्टराइज करना होगा तो क्या करेंगे? 17 चौक 68 6 2 7 51 11 9 17, अब कितना जाएगा? 4 7 9 10 14 19 देखते हैं, 19 गुना 38 19 गुना 38 19 3 57 23, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 74 29 को ऐसा लिख सकते हैं, 17 गुना 19 गुना 23, कहाँ सभी वहाँ लिख सकते हैं। इसमें सभी में एक कॉमन पॉइंट हमारा क्या निकल रहा है? जितना भी नंबर हम फैक्टराइज किए वो सभी के सभी नंबर एक प्राइम फैक्टर है। देखिए 3 5 17 17 19 23, क्या इसमें प्राइम फैक्टर का नियम ये होता है कि खुद से भाग लगे या एक से भाग लगे। आइए इसी तरह से दूसरा find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify LCM गुना HCF is equal to product of two numbers। क्वेश्चन दिया है, एक नियम होता है कि LCM गुना HCF is equal to फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। एक रूल होता है, ये नियम होता है, आप इसको याद रखेंगे। करा इसी को आप वेरीफाई कीजिए कि क्या ये फॉर्मूला सही होता है। आइए चेक करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी दो नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकाला जा सकता है, तीसरा कोई नंबर हो सकता है, लेकिन एक नंबर से एलसीएम एचसीएफ का पता नहीं चलता। पहला नंबर दिया है हमारा 26 और दूसरा नंबर दिया है 91। इसको क्या करेंगे? एक तरीका हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड से निकालने का तरीका भाग विधि द्वारा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा है कि आप यूक्लिड डिवीजन मेथड से निकालिए। क्वेश्चन कहा ये आपको एचसीएफ जिस तरह से मानो उसको निकालिए, एचसीएफ बस निकलना चाहिए। ठीक, आइए निकालते हैं। 2 से लगाएंगे 13 13 1। इस 26 को क्या ले सकते हैं? 2 गुना 13। कोई दिक्कत? ये 91 को थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, 7 से लगेगा। कोई दिक्कत? ये 91 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 गुना 13। एक बात आपको पता ही होगा भली भांति, जब भी गुणनखंड विधि फैक्टराइज विधि से एचसीएफ आप निकालते हैं तो एचसीएफ का मतलब होता है साफ साफ की हायर कॉमन फैक्टर। तो इसका हायर कॉमन फैक्टर क्या है? 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? और एचसीएफ इसका निकाले तो हायर कॉमन फैक्टर क्या होता है? 13। दोनों में 13 है, दोनों में कॉमन है, फैक्टर लंबा है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ? 13। कोई दिक्कत? अब इसका एलसीएम निकलेगा कैसे? तो एलसीएम तो आपको आता ही होगा, सभी गुना होता है। जो कॉमन होता है वो 13 ले लिया, 13 कॉमन हो गया, प्लस 2 गुना 7। कोई दिक्कत? 13 70 91 गुना 2, भाग गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 9 18 182 और इसका 13 आया। कोई दिक्कत? अब इसको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई करें, प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है क्या कि एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू, जो ये नंबर दोनों दिया है ये दोनों के मल्टीपल के बराबर है या नहीं। तो 26 गुना 90। ठीक, इधर जब गुना करेंगे एलसीएम कितना है? 182
82 गुना 13 इक्वल टू, ये 26 में 91 से गुना करेंगे। जैसे देखिए गुना आपको सिखाते हैं 91 में 26 से, तो जल्दी में गुना करना होगा जल्दी। तो 6 से गुना किए, 6 कम 6 9 6 54, अब इसे गुना भी कीजिए, 54 2 56 के 6 हाथ में कैरी आया 5 18 5 23। ठीक, अब जल्दी में गुना ऐसे कर सकते हैं, तो 23 66। ठीक, जितना इधर आया उतना भी इधर अगर आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। आइए गुना करते हैं, 13 गुना 26 2 13 6 18 37 91 13 8 62 और 2 13 14 और 2 66 और 13 और 10 23 ये दोनों क्या बराबर आ गए, तो दोनों बराबर, इस मतलब ये प्रूफ हो गया। प्रूफ भी हो गया, साथ में ये भी सिद्ध हो गया कि ये जो भी फॉर्मूला लिखा गया है वो फॉर्मूला आपका सही है। तो आपका ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, तो आप टेकअप कर लीजिएगा। ठीक, आइए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन वेरीफाई कर रहे हैं कि दूसरा क्या सही है। दूसरा क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे 510 को, और इधर क्या करेंगे 92 को फैक्टराइज करेंगे। जब ये करेंगे 2 से, तो 2 2 4 2 25 10 2 25 5 से 5 25 5 3 से 17 17 से 1। ये 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें कोई कमा नहीं करा देते हैं। इसको ज़्यादा तोड़ते हैं, 2 से तोड़ जाएगा 4 6 2 से 23, अब 23 से लग जाएगा इसमें, कोई दिक्कत। 92 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और तोड़ दे तो अच्छा रहेगा, नाम लीजिए इतना ही। अब बताइए इसमें HCF और LCM क्या होगा। तो LCM के मतलब कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर। तो इसमें हायर कॉमन फैक्टर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका LCM निकालना थोड़ा कठिन है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर 2 बार है, तो इसको 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, जितना पावर ज्यादा हो वो पहले ले लेते हैं, उसके बाद जो बचा वो सभी से गुना करा देते हैं। तो 2 गुना 2 ज्यादा पावर गुना 23 भी लिख लेते हैं। ये 2 चूंकि इसमें आ गया था, ये 2 हम नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे 5 3 17, तो 5 गुना 3 गुना 17, यही तो गुना कराना है। तो देखिए गुना कैसे कर सकते हैं, इसमें 2 दूना 4 4 25 20 20 3 60, तो 60 गुना 17 गुना 23 लिख सकते हैं। 17 25 85 70 6 102, तो इसको और भी थोड़ा गुना कर दिखाई दे रहा है यहाँ पर 102 0 गुना 23, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थोड़ा आते हैं ऊपर, इसको एचसीएफ तो 2 है, एलसीएम में गुना करते हैं 23 0 0 23 दूना 46 के 6 4 23 0 0 4 और 23 को 23 हो गया आसानी से। तो ये आपका एलसीएम आ गया इतना, एलसीएम बराबर इतना, ठीक। अब क्या करना है, प्रूफ करना है इसको कि ये भी सही है या नहीं। प्रूफ में क्या करना है, एलसीएम जानते हैं हम, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, ठीक। एलसीएम कितना निकला, एलसीएम निकला मेरा 23 4, एलसीएम निकला 23 4 7 गुना एलसीएम निकला हमारा 2
इसका जो फर्स्ट नंबर दिया गया यही जो नंबर दोनों दिया है 510 गुना 92। आसान है, गुना कर लेंगे इसको। ये गुना करेंगे तो 0 12 8 9 6 4 इतना ही। अगर इतना ही ये आ जाएगा तो इसका मतलब सही है क्या। देखिए गुना करने का ये आप 0 को 0 यहाँ पर लिख देते हैं। 92 से गुना करिए 51 में या 51 92 वही तरीका लगा दीजिए आपको। 92 में 51 से सही है ना। 2 9 और 10 15 10 और 9 19 के 9 करी कितना 1 9 25 45 है 46 कितना है 46 920 सही है। हाँ दोनों सही मिल गया। अगर दोनों सही मिल गया इसका मतलब यही प्रूफ हो गया दो नंबर आपका कि दो नंबर का एलसीएम गुना एचसीएफ निकालने के बाद वही दो नंबर से गुना कराने को हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। इसलिए ये भी आपका दो नंबर प्रूफ हो गया। तीसरा नंबर है अगले स्लाइड में प्रूफ करेंगे क्योंकि इसमें अभी स्पेस नहीं है। चलिए इसी तरह से आपका तीसरा नंबर की ओर प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। आइए इसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर आपको पहले क्या होगा 336 को फैक्टराइज करेंगे अलग, उसी तरह 54 का अलग से फैक्टराइज करेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। इसमें 2 से करेंगे 2 एकम 2 2 छक 12 2 8 16। कहीं गलती होगा तो ध्यान देते रहिएगा, बनाते रहिएगा, समझते रहिएगा। 4 2 2 से 21 3 से लग जाएगा 7 7 से 1 सही है। इसमें आ जाएगा 3 से 18 3 से 6 2 2 से 1 कोई दिक्कत। 336 को क्या लिख सकते हैं हम इधर आ जाते हैं। 336 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 कोई दिक्कत आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह 54 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 इतना लंबा है ठीक। हायर कॉमन फैक्टर एचसीएफ इसका क्या निकलेगा बताइए। देखिए यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका ऐसे कितना हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर। इससे हमेशा ध्यान देंगे जो मिलेगा वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और आज ये थोड़ा एलसीएम थोड़ा गुना ज्यादा करना होगा। इसको यहाँ पर 3 गो है और 2 यहाँ पर कितना है 4 गो, तो 2 4 ले लेंगे तो ये बेचारा तो इसी में शामिल हो गया। और 3 4 लेंगे 3 लेंगे तो 3 और गुना 7 कोई दिक्कत आसान है। ये गुना करेंगे 2 तो 4 तो कितना होता है 32 2 4 8 16 हो जाएगा 16 गुना 3 के पावर 3 करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा 27 गुना 7 ठीक। और करेंगे इसको यूनिट लीजिए 7 7 49 9 54 इसमें गुना कीजिएगा 304 आपको आ जाएगा। कोई दिक्कत गुना कर लीजिए 7 49 4 7 में 14 4 18 गुना 16 16 लगा 144 4 14 16 18 कितना गुना आपको आ जाएगा देख लीजिएगा ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर गुना से कर लीजिएगा इतना ही आएगा ठीक है। ये आपका आ गया एलसीएम, ये आ गया आपका एचसीएफ। अब क्या करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या करना है प्रूव दैट एलसीएम गुना
HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। कोई दिक्कत? इसी को प्रूव करना है तो इसे थोड़ा लंबा गुना जाएगा, आप गुना कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 30 24 गुना HCF हमारा 6, फर्स्ट नंबर कितना 336 गुना सेकंड नंबर 54। ठीक, अब इसी को गुना करना है। देखिए ये गुना कीजिएगा तो 6 24 के 4 2 12 2 14 के 4 1 0 1 36 का 18। ये आप गुना कर लीजिएगा। हम इसको यूनिट डी से चेक कर लेते हैं। 6 चौक 24, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, इसका मतलब ये भी सही आएगा। ठीक ठीक, आप एलसीएम एचसीएफ अगर सही निकालते हैं तो आप गुना चेक कीजिएगा, निकाल के एकदम आपका एग्जैक्ट सही आएगा। मतलब यहाँ से निकाल सकते हैं 54 6 324 के 4 हाथ में 32 54 तिया 162 और 32 अब जोड़ के निकालिएगा 74 17 54 तिया 162 और 17 181। ठीक, आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। मतलब इस तरह से आप गुना कीजिए। इस प्रकार आपका दूसरा नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। आइए तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके इसका एलसीएम एचसीएफ, मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन जस्ट लाइक सेम क्वेश्चन है। सभी का फैक्टर अलग अलग निकालेंगे, बस इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालकर छूटना है, इससे आगे नहीं पढ़ना। देखिए कितना आसानी विधि से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें 2 लगाएंगे 6, इसमें देखते हैं 308, ठीक, इसमें 300। अब यहाँ पर आपको देखने से पता चल जाएगा कि सभी में कॉमन कौन मिल रहा है। तो कॉमन क्या मिल रहा है इसमें? अगर थोड़ा लंबा में देखते हैं तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1। और क्या 15 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुना 5 गुना 1। और 21 को 3 गुना 7 गुना 1 लिख सकते हैं। क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे हाई देखिए कॉमन फैक्टर क्या है 3। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? दिखाई दे रहा होगा? नहीं दिखाई दे रहा होगा तो सुन रहे होंगे। इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आ जाइए इसका एलसीएम में। एलसीएम में क्या लग रहा है भाई? यहाँ 2 जगह है तो 2 का 2 गुना 2। यहाँ पर 3 एक जगह 3 में मिला है तो 3 एक जगह ले लीजिए और बाकी को सब ले लीजिए 5 गुना। क्या सही है? बिल्कुल सही होना चाहिए। 2 गुना 4 4 3 12 12 25 60 60 6 420 420 नंबर 420 आदमी है 420 है। ठीक, इसी प्रकार अगला उपयोग करते हैं। अगला दिया गया आपका फैक्टराइज करने के लिए 17 23 और 29। ये मेरा आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया एचसीएम एलसीएम। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि केवल एलसीएम और एचसीएम निकाल कर छोड़ दीजिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आइए दूसरा नंबर 17 से 17 की आ जाएगा। तीन बातें खत्म है। 23 ये भी 23 से 23 एक में लग जाएगा। और 29 ये भी 29 वन टाइम लग जाएगा आपका। जान के बहुत खुशी हुआ कि ये जंक्शन बन गया। 17 गुना 1 और 23 को क्या लिख सकते हैं? 23 गुना 1 29 को 29 गुना। जस्ट हम क्या बताए हैं, जब भी आपका एचसीएफ निकालना हो तब तीनों में जो कॉमन होता है वही मेरा एचसीएफ। क्या तीनों में क्या मिल रहा है? हमारा 1 मिल रहा है। देखिए 1 तो सभी मिलता है तो हमारा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। देखिए एलसीएम में इसमें थोड़ा गुना आपको करना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब क्या है? जो कॉमन है वो कॉमन लिखिए, नहीं कॉमन है तो सभी को आपस में गुना करा लीजिए। जो मेरा आ जाएगा वही मेरा
आंसर आ जाएगा 17 तिया 51, 5 17 दूना 34 और 5 39 गुना 29। अब यहाँ से आपका काम है कि गुना भाग करके आपका आंसर मंगा दीजिएगा। ठीक, जो आएगा आपको एलसीएम आएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये भी इसका आंसर। गुना तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये दिया गया 8, ये दिया है 9 और ये दिया है 25। इसे गुना कर लेते हैं, फैक्टराइज करते हैं और इसका भी एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 4, 2 से 2, 2 से 1, इसका 3, इसमें 5, ये 5, ये 5। बताइए 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 लिख लीजिए। 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 1 और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 1। क्या आप बता सकते हैं इसका भी एचसीएफ क्या होगा? सेम फंडा है, जैसा ये है वैसा ही है। क्या तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है? जो कॉमन मिलता है वही मेरा एचसीएफ बनता है। तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? यही तो है 1, तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल निश्चिंत हो गया, 1 लिख 8 मन का। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम कुछ लफड़ा है, यहाँ 5 दो बार है तो 5 का 2 ना, कोई दिक्कत? 3 दो बार है तो 3 और 2 8 बार, 2 जो है कितना है? 3 बार है तो 2 को 3 गुना करा दे, कोई दिक्कत? यही इसका अब गुना कर सकते हैं। 50 25, 25 दूना 50 दूना 100 दूना 200 तिया 600 तिया 1800। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका एलसीएम ये और इसका एलसीएम ये आया। कोई दिक्कत? आसानी से बन गया। आइए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 57 दिया इक्वल टू इतना, फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना। दो तरीका है, क्या दिया है? एचसीएफ ऑफ 306 657 इक्वल टू 9। तो जस्ट अभी पिछले क्लास में बताया क्या फॉर्मूला होता है, याद कीजिए वो दिन। एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो यही तो मेरा फर्स्ट नंबर है, यही तो मेरा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर है, क्या है ना? यही है। तो इसको बस यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आंसर बनाएंगे। एलसीएम हमको निकालना है। एचसीएफ दिया है 7, 9 दिया है एचसीएफ। और फर्स्ट नंबर कितना दिया है? 306 और सेकंड नंबर दिया है कितना? 657। बस सॉल्व करेंगे। 306 गुना 557 657 बटा 9। 9 से कट जाएगा 6 3 9, ये कट जाएगा 9 के 27 3 9 चौक 36। एलसीएम बराबर क्या होगा? 36 34 गुना 657। ये जो गुना भाग कर लीजिएगा, काट मार कर लीजिएगा, जो आएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर। whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन बोला कि आप ये चेक करके प्रूव कीजिए कि 6 के पावर n जो है कोई जो उसका नंबर आएगा, अंक आएगा 0 पर समाप्त हो रहा होगा। यही हमको प्रूव करना है। n जो है क्या? नेचुरल नंबर है। मान लीजिएगा लेट n भी नेचुरल नंबर या गिवन दिया है नेचुरल नंबर। ठीक, 6 के पावर n, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर n। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान दीजिए। ए बी के पावर n इज इक्वल टू ए के पावर n इंटू बी के पावर n होता है, पता ही होगा आपको। पावर है तो 6 के पावर n इज इक्वल टू
2 गुना 3 मतलब 6 के पावर n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हैं 6 के पावर 2 के पावर n इंटू 3 के पावर। ये 2 3 तो सभी नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 3 सभी नेचुरल नंबर है, लेकिन आप जानते होंगे किसी भी संख्या को अंत से 0 कराना, उसका अंक को 0 कराना होगा तो संख्या में क्या क्या होना चाहिए? कम से कम 2 और 5 होना चाहिए। अगर किसी संख्या में 2 और 5 होगा तभी उसका गुना कराने के बाद अंक जो है क्या होगा? डिजिट जो है 0 आएगा, उसके अलावा ये 0 नहीं दे सकता है। किसी भी संख्या को आपस में गुना कराइए, 2 और 5 रहेगा तभी वो रिजल्ट 0 देगा, उसके बाद वो रिजल्ट 0 नहीं देगा। क्योंकि 2 गुना 5 कितना होता है? 10 होता है, तो लास्ट का डिजिट क्या आया? 0। कहने का मतलब जिसका अंत में जो है 2 5 आएगा उसी के लास्ट डिजिट 0 आ सकता है, अदरवाइज कोई नहीं आ सकता है। तो यही कहा प्रूव करने के लिए कि क्या 0 आ सकता है? तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। इसको 2 के पावर n गुना 5 के पावर अगर n रहता तो बिल्कुल ये 0 देता, तो यह प्रूव करना संभव नहीं है। इसलिए लिख दीजिएगा 6 to the power n cannot be the proof of natural number n डिजिट 0, ऐसा आप लिख लीजिएगा। हिंदी वाले लिख लेंगे 6 के पावर जो n जो है ये कभी यह 0 अंक से समाप्त नहीं कर सकता, इसलिए हिंस प्रूफ। ठीक, क्वेश्चन दिया गया आपका एक्सप्लेन वाई इतना 7 11 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये क्या नंबर कंपोजिट नंबर है यही चेक करना है। तो आपको बताए थे कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। इन शॉर्ट बताए तो कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जो प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर 9 अभाज्य संख्या 9। चेक करते हैं। गिवन डेट दिया गया हमारा कितना? 7 11 13 प्लस 13। ठीक, इतनों में से 13 को मान ले सकते हैं, तो 7 गुना 11 प्लस 1 हो जाएगा 13, 77 प्लस 1 13 गुना 78। क्या आप बता सकते हैं कि अभाज्य संख्या इसमें से कौन नहीं है? ये तो भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन जो प्राइम नंबर नहीं होता है वही क्या होता है? भाज्य होता है। और ये तो मेरा भाज्य संख्या है, तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये भाज्य संख्या है। दूसरा प्रूफ करते हैं, चेक करते हैं। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ये सभी से 5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 6 4 3 2 प्लस 1। ठीक, 5 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 42 12 दूना 24 प्लस 1। ठीक, ये 24 दूना 48 के 8 4 24 96 4 100 प्लस 1 5 गुना 1009। ठीक, ये आपका 24 गुना 48 के 8 4 24 96 और 4 100 1008 और 1009। सही है। तो ये आपका हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर एक छुटा है, एक लिख लीजिएगा। ये क्या हो गया मेरा? तो 9 और 1 10, ये संख्या 10 जुड़ रहा है, इसका मतलब ये भी डिवाइड होने वाला है। ये हमारा प्राइम फैक्टर है, इससे मतलब नहीं है। किसी भी संख्या को भाग गुना भाग अगर लग जाए तो भाग लग जाता है, तो वो अपने आप क्या होता है? भाग उसमें लग जाए,
अर्थात वह एक कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है, किसी भी लिख दीजिएगा। हिंस इट इज अ कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या यह है। ठीक, आइए इस तरह आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो देखने में बहुत लंबा है, जितना क्वेश्चन लंबा होता है उतना ही शॉर्ट में बन जाता है। क्वेश्चन दिया है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पॉट फील्ड। एक वृत्ताकार पथ है जिसके आसपास घूमा जा रहा होगा। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक लड़की है जो इस फील्ड को एक राउंड मारने में 18 मिनट समय लेती है। While रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। अगर जबकि रवि जो है इसी राउंड को मारने में 12 मिनट समय लेता। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए कि अगर दोनों एक पॉइंट से निश्चित दूरी एक ही पॉइंट से चले होंगे एंड द सेम पॉइंट टाइम, अगर सेम समय पर पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन पर सेम पॉइंट से चले होंगे तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने समय बाद वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पर मिल सकते हैं। क्वेश्चन यही कहा है। देखिए अगर क्वेश्चन को भूल जाइए, समझिए जाएंगे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति है जो एक फील्ड को जो है एक राउंड लगाने में 18 मिनट का समय लेता है। दूसरा व्यक्ति जो है उसी फील्ड को एक राउंड लगाने में 12 मिनट का समय लेता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक चक्कर लगाने में दूसरा व्यक्ति को एक चक्कर लगा रहा है, तीसरा व्यक्ति को उसी चक्कर को लगा रहा है, तो बिंदास आप जितना मिनट है इसमें और ये भी मिनट आपका इतना, दोनों मिनट को आप एलसीएम निकाल लीजिए तो आपका आएगा वही एग्जैक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 यहाँ पर हो जाएगा, इसका 12। अगर इसका एलसीएम निकाले तो 9 3 3 3 1 18 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 3 गुना 3। ठीक, 12 को 2 6 2 3 3 1। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3। एलसीएम इसका निकाल लीजिए, जो भी एलसीएम आपका है वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 3 है तो 3 गुना 3 और इसमें 2 2 है तो 2 गुना 3 3 9 2 18 गुना 36। अर्थात दोनों जो है 36 मिनट के बाद दोनों एक पॉइंट पर स्थिर होकर मिल जाएंगे। ठीक, जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन आए कि एक राउंड इतना चक्कर में लगा रहा है वही इतना चक्कर में लगा रहा है, बिंदास आप बेहिचक दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, या 3 4 कोई भी कितना व्यक्ति क्यों ना हो सभी का एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। जो ही मेरा आएगा वही क्या हो जाएगा मेरा रियल अर्थात आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार ये चैप्टर आपका पूरा फुल फिनिश हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।